अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी ये आदत आपको बीमार या बहुत बीमार करने के लिए काफी है, क्योंकि आप जिस खाने को पेट भरने के लिए ऑर्डर करते हैं वो आपको हानिकारक बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। ये बैक्टीरिया फूड में नहीं बल्कि उस प्लास्टिक कंटेनर में होते हैं जिसमें खाना पैक किया जाता है। ये प्लास्टिक कंटेनर कैसे धीरे धीरे इंसान के शरीर में जहर मिलाने का काम करते हैं और उसमें सर्व किया जाने वाला खाना कितना खतरनाक है, आइए विस्तार से जानते हैं। जहर होता है प्लास्टिक कंटेनर का खाना। हम इंसान बीतते समय के साथ बहुत ही एडवांस और बिजी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों के पास तो समय पर खाना खाने का वक्त नहीं होता है। कुछ लोग बाहर जाकर खाना खा लेते हैं तो वहीं कुछ घर पर ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं। ये खाना जिन बॉक्स या कंटेनर में आता है वो मुख्य रूप से प्लास्टिक से बने होते हैं। आप और हम इस बात से अनजान नहीं हैं कि प्लास्टिक हमारे और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया भर में प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। वहीं जब बात खाने की आती है तो प्लास्टिक और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। ये पानी की बोतल से लेकर टिफिन और फूड पैक किए जाने वाले कंटेनर के रूप में हमारे आसपास है, जबकि किचन में भी खाने का ज्यादातर सामान प्लास्टिक के बॉक्स में ही स्टोर करके रखा जाता है। भले ही प्लास्टिक इस्तेमाल करने में आसान विकल्प लगता है, लेकिन ये हमारे शरीर को बहुत ही गंभीर और कभी ना ठीक होने वाली बीमारियां दे सकता है। खास तौर से जिन प्लास्टिक के बॉक्स में गर्म खाना पैक किया जाता है या फिर जिन प्लास्टिक के बर्तनों में माइक्रोवेव में खाना गर्म किया जाता है, वो खाने को कुछ ही मिनटों में जहर के सामान बना देते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर या बॉक्स बनाने के लिए हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्लास्टिक खुद अपने आप में एक खतरनाक तत्व है। जब प्लास्टिक से बने बर्तन या कंटेनर में गर्म खाना रखा जाता है या फिर खाने को गर्म किया जाता है तो ये केमिकल खाने के साथ रिएक्ट करते हैं और उसमें मिक्स हो जाते हैं। ये केमिकल बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स खाने के साथ इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो कैंसर सेल्स को जन्म देने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, इन खतरनाक केमिकल्स की वजह से इंसान को थायराइड और बांझपन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जबकि थैलेट्स केमिकल मुख्य रूप से डीएनए डैमेज और एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर में सर्व किए गए गर्म खाने को खाने से बच्चों को ज्यादा समस्या हो सकती है, जबकि उनमें छोटी सी उम्र में गंभीर बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे तो देश भर में प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन फूड ऐप्स और होम डिलीवरी के मामले में लोग इन बातों को आसानी से इग्नोर कर जाते हैं। कौन सा प्लास्टिक होता है सुरक्षित? वैसे तो प्लास्टिक किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें, प्लास्टिक किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही जाएगा। आम आदमी के लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर प्लास्टिक का कौन सा रूप बेहतर या खतरनाक हो सकता है, ताकि अगली बार प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते वक्त आप सावधानी बरत सके। यहाँ हम आपको बता दें कि जिन प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट्स बोतल या कंटेनर में #1 का निशान बना होता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल खास तौर से पानी की बोतल और डिस्पोजेबल बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें एक बार यूज करने के बाद नष्ट कर दिया जाता है या फिर रिसाइकिल किया जाता है। वहीं जिन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर #2, #4 और #5 का निशान बना होता है उन्हें खाना स्टोर करने के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर किसी प्लास्टिक से बने बर्तन में #7 लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो हानिकारक प्रोडक्ट है। प्लास्टिक से बने बर्तन में खाना स्टोर करना या गर्म करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें बिस्फेनॉल ए की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह के प्लास्टिक बॉक्स, कंटेनर या बर्तन में खाना गर्म करना हानिकारक होता है, क्योंकि खाना गर्म करने के दौरान प्लास्टिक केमिकल्स खाने में मिक्स होकर उसे जहरीला और खतरनाक बना देता है।
बाजार में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मांग इतनी ज्यादा है कि उन्हें एकदम से बैन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का कोई विकल्प नहीं है। इसकी जगह पर गन्ने और मक्का के बचे हुए कचरे से डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और मिट्टी में आसानी से मिक्स होकर खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा खाने की चीजों को सर्व करने के लिए पत्तल यानी पत्तों से बने बर्तन का यूज किया जा सकता है, जबकि फूड डिलीवर करने के लिए मोटे गत्ते से बने बर्तन का इस्तेमाल करना बेहतर साबित हो सकता है। इसके अलावा आम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ही प्लास्टिक कंटेनर को बार बार यूज ना करें और उसमें खाना गर्म करने और सर्व करने से परहेज करें। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना आपके और आपके परिवार के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।